हेलो दोस्तों, रिया फैमिली चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे बज रहा है 3:45 या 4 होने वाला होगा। तो मैं लेटी थी और कपड़ा उतार दिया, जो गीला थे उसको पलट के आ गई हूँ क्योंकि भी थोड़ा बहुत धूप लग रहा था बालकनी में। तो किचन में आ गई हूँ, सारे लोग सो रहे हैं अभी। तो ये तोरी रखी थी 2-3 दिन के, तो तोरी को छील के और सबूत ही धो के 2-3 बार पानी से रख दी हूँ डलिया में, उसकी पानी निकलने के लिए। और इधर पालक को तोड़ के पत्तियाँ लाई थी और उसका धो के भी, और ये बोले पकौड़ी बना दो, तो फिर पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बेसन ने रिया ने उठ गई थी, तो बेसन और अजवाइन थोड़ा सा हल्दी डाल के रिया बेसन को घोल बना के रख दी थी। ज़्यादा मतलब पतला नहीं बनाई थी, जितना पकौड़ी की चाहिए उतने ही चाहिए बना के रख दी थी। उसके बाद में जब पालक के पानी मतलब ये सूख गया था, दलिया में रख देती हूँ टट के, अच्छे से पानी निकल पालक के। तो चाकू से एकदम बारीक काट रही हूँ, और पालक कम था तो इसमें एक प्याज भी डालूंगी। और पकौड़ी बनाने के लिए अच्छी लगती है, मतलब इसकी प्याज की साथ में मिक्स करके बनाओ तो। और जैसे कि बारीक प्याज ज़्यादा मत काटो, इसका जो पीछे की ये गुठलियाँ होती ना उसको निकाल दो, और ऐसे काटो पतले पतले पीस में एकदम से। तो वो जब आप हाथे से चम्मच से मिलाओगे सारे सामान को, तो एक एक कली हो जाती है प्याज। तो मैं ऐसे अक्सर ही बनाती हूँ, तो एक एक कली हो जाती है, तो पकने में भी बहुत आसान से पक जाती है और अच्छा मतलब कुरकुरापन आ जाता है। तो ये मैं पकौड़ी बना रही हूँ इधर, और बन गई है। तो रिया को मैं बोली कि पापा के जाके दे आ अपने। और इधर मैं कर रही हूँ सब्जी की, मतलब जो तोरी छील के रखी थी धो के, तो मैं सोची उधर उसको भी पका रही, पकौड़ी को सिलो आँच में, और इधर अपनी सब्जी भी काट रही थी। इसको पकौड़ी को बना के फिर अपना मैं सब्जी को तड़का लगा देंगे, फिर उसके बाद सब्जी बन जाएगी। तो चले जाती हूँ पार्क, थोड़ा अमन लोग और मतलब हम लोग चारों लोग चले जाते हैं, जब समय रहता है तो थोड़ा बहुत अमन दौड़ लेता है, अपना टहल लेते हैं। और उसके बाद थोड़ा तो बहुत आराम मतलब बैठती हूँ, इधर उधर घूमती हूँ, फिर आती हूँ तो फिर रोटी बनाती हूँ। और थोड़ा चले जाओ कहीं बाहर न, क्यों दिमाग इधर उधर टेंशन रहता है, घूमता रहता, थोड़ा अस्थाई से बैठ जाओ तो थोड़ा सही रहता है। नहीं घर में रहो तो बहुत कभी कभी बोरिंग होने लगता है अपने आप से ही भी। तो यही मेरे साथ भी होता है। और ये शाम के ही है, तो शाम के बर्तन जो था एक्स्ट्रा, तो वो धोने के लिए मैं रख रही हूँ किचन में। उसके बाद धो के फिर तब रोटी बन। और यहाँ पे बालकनी में दिखा रही हूँ कि मतलब कि मेरे जो मनी प्लांट है अब अच्छे से होने लगा। खाद और डाल देते, जब खाद न डाल तो 1 महीना 1.5 महीना हो जाता ना, तो उसकी पता नहीं हर पौधे की मतलब बीमारी आ जाती है। लगता है कि जैसे वो बोल रहे हैं कि हमें अब वे दो। और फिर ये सुबह की टाइम क्या है, एकदम मॉर्निंग के ही टाइम का होगा, 5:45 बजने वाला होगा। बच्चे स्कूल जाते हैं बहुत फास्ट, मतलब इनकी वैन आ जाती है, तो हमको बहुत पहले उठना पड़ता है। तो अपने लड्डू गोपाल को भी उठा दी हूँ, अब उठा के बैठा दी हूँ, थोड़ा इनका मुँह धुला देंगे और दूध गर्म करूँगी तो फिर इनको दूध दे दूँगी पीने के लिए लड्डू गोपाल को। तो ये देखो इनका मुँह धुला रही हूँ थोड़ा से, क्योंकि इनका भी नींद खुल जाए और ये अपने आसन में बैठ जाएँ। तो इधर इनको भी मैं वे कर रही थी। और ये मैं अपने आप हाथ से बनाया था ड्रेस, बहुत अच्छा ड्रेस बन गया था, कॉटन कपड़ा के था। और मैं उठती हूँ मेरे आँख पता नहीं क्यों सूज जाती है, देखो चेहरा पता चल रहा है देख के आप लोगों को कि मतलब कि मेरी आँख सूजी सूजी लग रही है। और ये डलिया शाम की धो के रखी थी, और इसको ऐसे रख दी थी इसका पानी नहीं निकल पाया था, आँख के किनारे में रुक गया था, तो वही पानी पोंछ के रख रही हूँ डलिया। और जो बर्तन धोए हुए थे तो रख दिए थे नीचे वाली जाली में, बर्तन जो वाली है वे सारे बर्तन सूख गए, तो उसको भी जो जहाँ रहता है उसको लगा रही हूँ स्टैंड में। और जो रैक है ये बना हुआ है किचन में, इसमें रख दी हूँ, क्योंकि जाली भरी हुई थी। जो कि अब बनाऊँ खाना कुछ बनाऊँ तो जो जाली मेरी मतलब खाली रहे बर्तन धो के रखने के। और ये देखो कैसे हुए हो रहा है। और फिर इधर मैं आ गई हूँ सारा किचन के काम करने के बाद साफ सफाई करने लगी गई हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी कितना ऊपर रहे या रहे, धूल मिट्टी बारीक वाली आ ही जाती है, एकदम बारीक वाली जैसे पाउडर होता हुए वाले। तो थोड़ा हाथ मार दो ना सुबह के टाइम, जब झाड़ू लगाने से पहले दरवाजे खिड़की में। तो आपको भी जब बाद में करोगे इतना मेहनत नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब डेली वे करोगी ना रूटीन से सफाई थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, तो इतना कचरा नहीं बैठ पाता, चाहे खिड़की हो या दरवाज़ा हो या कहीं भी डस्टबिन इतना
नहीं डस्ट बैठ पाती है। तो मेरा यही आदत है। उसके बाद फिर झाड़ू लगा के फिर इधर मैं कपड़ा जो धोई हुई थी कल शाम के थोड़े गीले थे थोड़ा बहुत, तो मैं इसी बेड में निकाल के मतलब रख दिए थे उतार के। तो जो सूख गए हैं तो उसको फोल्ड कर रही हूँ, फोल्ड करके रख देती हूँ। सबकी अलग अलग तह लगा के कपड़ा रख देती हूँ। जो डेली वेयर के कपड़ा है तो ये अलग रख देती हूँ। जो और मतलब जैसे कि एक दिन गए कभी ऐसे बच्चे पहन लेते उसको अलग रख रही हूँ, क्योंकि जब इन तीनों के कपड़े एक साथ रख देना तो फिर कपड़े इनको मिलते भी नहीं है, कहीं भी रहो आके देना पड़ता है। उसके बाद क्या कहते हैं एक कपड़ा को इधर उधर वे कर देते हैं। तो इसीलिए सबके अलग अलग शुरुआत से रख दो ना तो सही रहता। अपने काम लोग अपना ये जिसको जो डालना अपने डालेंगे। और मैं ऐसे करती हूँ, आप लोग कैसे करते हो ज़रूर कमेंट करना। और कैसी लगेगी मेरी वीडियो आप लोग उसके लिए भी कमेंट करना। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। बहुत काफ़ी दिन हो गए बनाते बनाते, लेकिन अभी पूरा जो होता है यूट्यूब में वो पूरा नहीं हुआ है। तो प्लीज़ ऐसे आप लोग मत करिएगा, ज़रूर आप लोग सपोर्ट करिए और कमेंट भी करिएगा। तो ये देखो कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। बहुत सा कपड़ा था धोने के लिए, मतलब बाहर अंदर सारा भर, कभी कभी ना कपड़े बहुत हो जाता है धोने के लिए। तो अब बच्चों का ड्रेस वगैरह भी हो जाता है। ये हाउस ड्रेस जो है ना तभी अक्टूबर तक का साइज जाएंगे, अक्टूबर के बाद फिर ये वे कर देंगे। और इधर मैं कर रही हूँ कपड़े की थोड़ी अमन की इसका निक्कर की ना ये सिलाई खुल गई थी, तो मैं अब सोची कि इसी लगे हाथ में इसका भी बना देती हूँ। वादा वाला काम वादे चलता है, और जब इसी हाथ में कर दो ना लगातार तो सही रहता है। नहीं वादा करो तो कभी ना कल आता है ना वादा फिर चलता रहता है। तो मॉर्निंग के पहले से ही मैं मतलब कि कर रही हूँ मशीन खोल के, और मैं सोची इसको करके तब मशीन रख के तब जो अपना और काम है बाकी उसको करूँगी। तो ये सिलाई कर रही हूँ अमन की निक्कर की। और नीचे तो ब्लैक धागा लगा हुआ है, और जो नी ब्लू में ज़्यादा डार्क वाला था ना वो लगा हुआ है बाबिल में। तो इस समझ में नहीं आ रहा था तो फिर मैं नीचे के वही धागा रख मतलब लगने दी हूँ, और ऊपर की धागा ब्लैक लगा दी थी, क्योंकि ब्लैक निक्कर था तो फिर समझ में और कलर आता तो फिर ब्लैक ही है। तो कभी कभी ना धागा वही रहता है ना, कभी कभी इतना मतलब परेशान कर देता है कि इसमें ना जो उसका वो होता है ऊपर वाला वो कहीं फंस जाता है धागा। फिर जो मशीन ना ध्यान देते टाइट हो जाता है, पट्टे से टूट जाता है धागा। और वही मैं सिलाई देख रही थी कि अच्छे मतलब सिलाई की जगह आई कि नहीं। फिर अच्छा नहीं लगता ना जब सिलाई में ना बैठे सिलाई, तो फिर पहनने में या देखने में बहुत बेकार लगता है। कपड़ा नया भले हो जब सिलाई खुल जाती है आप उसको सिलाई करो तो जहाँ से सिलाई थी उसी लाइन से सिलाई करो तो बहुत अच्छी सिलाई बैठती है फिटिंग करने में। कि मैं बताऊँ कि इसमें दोबारा सिलाई हो रखी। और ये बेडशीट थोड़ा इसमें कील में फंस के फट गई थी, रिया ने वो कर रही थी और कील में फंस गया, खींची तो फट से फट गया था। तो मैं सोची इसको भी अभी तो इतना फेंकने लायक है नहीं, मतलब सही है तो फिर क्यों इतना उसको करूँ, तो सिल देती हूँ। या बहुत चीज़ में ऐसे है कि बेडशीट घर में आ जाता है या बेड कभी कभी बेड में ही डालने का आ जाएगा, या किसी चीज़ में की काम और आ जाता है। तो इससे अच्छा कि सिल दो, नहीं सिलेंगे तो और ये फटता ही जाएगा। तो इसी लगातार इसको भी बेडशीट को मैं सिलाई कर देती हूँ इसी वाले धागे से, क्योंकि ये भी ब्लैक वाइट में है तो इतना चल जाता है। लगी अच्छी तो लाइक सब्सक्राइब करना।